को पनपने लगता है, उसी का उभरने लगता है। तो हर मानव शरीर में करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। नॉर्मली ये बहुत सीक्वेंस वाइज बढ़ती हैं, मतलब सिस्टमैटिक वे में बढ़ती हैं, व्यवस्थित तरीके से। लेकिन जब कैंसर बनने लगता है तो एक कोशिका समूह अचानक असामान्य और अनकंट्रोल, जिसके शरीर में कैंसर बनने की शुरुआत होती है तो उसके शरीर में कोशिका बहुत तेजी से और अव्यवस्थित तरीके से फैलने लगती हैं, और ये फैल के एक गांठ और ट्यूमर के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। उसी गांठ और ट्यूमर को कैंसर का नाम देते हैं। और अगर इस ग्रोथ को समय पर हमने नहीं पकड़ा, नहीं जाना, नहीं नष्ट किया ट्रीटमेंट के थ्रू, तो ये बहुत तेजी से शरीर के दूसरे हिस्सों में, पार्ट्स में फैल जाता है और ये स्टेज बढ़ जाती है, और लास्ट स्टेज पहुंचने पे कैंसर बहुत ही घातक रूप ले लेता है और फिर इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर पे आने से पहले मैं सभी कैंसरों के कुछ 7 सिम्टम बताऊंगी, लक्षण बताऊंगी कि सभी कैंसरों को हम कैसे पकड़ सकते हैं कि शायद हमारी बॉडी में कहीं कोई कैंसर पनप तो नहीं रहा। तो नंबर 1, आंत या भोजन, जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसकी सामान्य आदतों में परिवर्तन होना। जैसे माना हमें भूख कम लगने लगना, या फिर हमने सुबह खाना खाया फिर हमारा मन नहीं किया, दोपहर को स्किप कर दिया, शाम को खाया, तो खाना खाने की आदतों में कुछ परिवर्तन होने लगना। कोई भी ऐसा हमारा घाव शरीर में जो कभी भी भरता नहीं हो, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा, असामान्य रूप से जो ब्लड पास होता है, रक्त स्त्राव होता है, वो लगातार निकलते रहना, मतलब रुकता नहीं है, घाव जो कभी भरे नहीं। भोजन की आदतों में परिवर्तन होना और असामान्य रूप से मवाद या रक्त का निकलना, किसी भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। हमारी ब्रेस्ट में या बॉडी के किसी भी पार्ट्स में कहीं भी गांठ का आ जाना कैंसर का एक लक्षण है, किसी भी कैंसर का। लगातार हमें कब्ज रहना, या खाना जब हम खाते हैं तो यहाँ निगलने में परेशानी होती है, तो वो भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। कोई भी हमारी बॉडी में तिल है या मस्सा है, कोई भी तिल या मस्सा, उसका आकार और लगना, कहीं भी तिल है, मस्सा है, जैसे बहुत छोटा था लेकिन धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता जा रहा है, या एक तिल यहाँ है, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ, ऐसे करके, तो मस्से के और तिल के आकार में अगर फर्क आने लगना आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। गले में लगातार खराश होना या खांसी आना, ये सके। अब मैं आती हूँ ब्रेस्ट कैंसर पे। तो अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण की। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे ब्रेस्ट में कैंसर पनप रहा है? सबसे पहले ब्रेस्ट में या बगल में लिम्फ नोड में गांठ आ जाना, छोटी छोटी सी गांठें आ जाने, और ब्रेस्ट या बगल में लगातार दर्द होना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दर्द नहीं होता, तो जब लास्ट स्टेज पहुंच जाती है कैंसर की, तब हमें दर्द होना शुरू होती है। तो हम दर्द को इसका लक्षण नहीं मानेंगे, क्योंकि ज्यादातर केस में दर्द नहीं होता लेडीज को। अब थर्ड है ब्रेस्ट में धसाव या सिकुड़न होना। नॉर्मल ब्रेस्ट है लेकिन अगर वो सिकुड़ रही है, अपना नॉर्मल साइज खो रही हैं, तो वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर का एक सिम्टम माना जाता है। एक होता है निप्पल अंदर की ओर खींचना। अब देखिए, कई औरतों का जन्मजात निप्पल अंदर होता है, वो नॉर्मल है, लेकिन अगर कुछ औरतों का निप्पल नॉर्मल है लेकिन बाद में किसी कारणवश अंदर की तरफ खींचने लगा, तो वो ब्रेस्ट कैंसर का 100% लक्षण है। उसको किसी मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, उसको ब्रेस्ट कैंसर होने से पूरा 100%। निप्पल से चिपचिपा पानी या खून निकलना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण है। हरे रंग, पीले रंग का पानी आए तो वो नॉर्मल है। अगर ब्रेस्ट को हम दबा के देखेंगे तो उसमें से अगर ग्रीन या येलो रंग का पानी आए तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर खून आए या पानी आए और अगर एक बार भी आए तो रिस्क में है आप, तब आपको प्रॉब्लम है।
फिर हम ब्रेस्ट देखेंगे, अगर पूरी ब्रेस्ट में लाली है या कोई निशान आ रहा है, चकत्ते बन रहे हैं, कहने का मतलब है ब्रेस्ट के साइज और कलर में थोड़ा सा भी अंतर अगर आता है तो ब्रेस्ट कैंसर का वो लक्षण माना जाता है। अब आपको बताना चाहूंगी कि क्या आप रिस्क में हैं, आप कैसे पता लगेंगे कि हाँ हम रिस्क में हैं, हमें खतरा है। तो यदि आप में जो मैं ये लक्षण बताने जा रही हूँ ये सब आप में होंगे तो आपको औसत लोगों से ज्यादा खतरा होगा, महसूस होगा कि आपको कि हाँ भाई हम खतरे में हैं। सबसे पहला, परिवार में यदि कैंसर का इतिहास रहा हो, जैसे आपकी नानी, मामी, मौसी, नानी, मौसी, माँ, बहन, बुआ आदि किसी को भी अगर है तो आप सस्पिशियस हैं कि शायद इन फ्यूचर आपको भी कैंसर हो सकता है। जिनका मासिक धर्म पीरियड्स अगर 12 वर्ष की आयु से ही शुरू हो गया हो, कुछ लड़कियों का मासिक धर्म बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, छोटी उम्र से ही 12 वर्ष की आयु से शुरू हो गया हो, तो आप सस्पिशियस हो सकते हैं, बड़े होके आपको कैंसर होने की संभावना, आप रिस्क में हैं, बड़े होने की संभावना आपको रहेगी। जिनका मासिक धर्म 55 वर्ष से 55 ईयर्स से अधिक की उम्र में बंद हुआ हो, उसके बाद बंद हुआ हो, 55 ईयर्स की लेडी है उसके बाद अगर मासिक धर्म उसका बंद हो रहा है तो उसको खतरा औसत लेडीज से ज्यादा है। माहवारी बंद होने के बाद उसका वजन बढ़ रहा हो, हमें वजन किसी कीमत पे बढ़ने नहीं देना है। अगर आपका पीरियड्स के बाद वजन बढ़ रहा है तो आप खतरे में हैं। जिनकी जिन हुई है या जिन लेडीज ने अपने बच्चों को फीड नहीं कराया है तो उन लेडीज को भी खतरा ज्यादा है, औसत लेडीज से ज्यादा है। या जिनका पहला बच्चा 30 वर्ष की उम्र के बाद हुआ हो, पहला बच्चा 30 वर्ष की उम्र के बाद अगर लेडीज ने गर्भ धारण किया है तो वो खतरे में है। अगर आप नियमित अपनी जांच नहीं कराती हैं तो आप खतरे में हैं। आपको हर साल डॉक्टर से नियमित जांच अपनी करानी चाहिए। यहाँ मैं सेल्फ जांच भी बताऊंगी जो लेडीज को करानी अपनी करनी चाहिए। जैसे 20 से 22 साल की लड़कियां जो होती हैं उनको अपनी जांच स्वयं शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन 40 साल के ऊपर अगर वो हैं तो उनको हर वर्ष डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। अगर आप नियमित व्यायाम नहीं करती हैं तो आप रिस्क में हैं। बिना डॉक्टर की सलाह से कभी भी हमें गर्भ दवाओं का सेवन नहीं करना है। अगर आप स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग तंबाकू लेती हैं, धूम्रपान करती हैं, रोजाना शराब का सेवन करती हैं तो आप में रिस्क ज्यादा है। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं, संतुलित भोजन नहीं करती हैं तो भी आप सस्पिशियस हैं। अब यहाँ ये जानने और समझने की बात है कि यदि कैंसर समय पर पकड़ा गया तो इसका पूरा पूरा इलाज है। पर लोग समझते हैं कि कैंसर होगा तो कुछ तो लक्षण होंगे, पर मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। कुछ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है जिसकी काफी समय बाद, काफी स्टेज बढ़ जाने के बाद भी लक्षण नजर नहीं आते, और जब लक्षण नजर नहीं आएंगे तो हम पकड़ेंगे कैसे। इसीलिए सेल्फ जांच करना लड़कियों को बहुत जरूरी है। जब हम उसे ढूंढेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, कैंसर आपको खुद ढूंढ लेगा, उससे पहले हमें खुद ढूंढ लेना है कैंसर को। आप ऐसे समझिए जैसे कैंसर एक दीमक के समान है। जैसे दीमक लकड़ी पे लग जाती है तो हम इंतजार नहीं करते कि वो फर्नीचर पूरा खा ले, पूरा खराब कर दे, तब हम उसका इलाज करें। जैसे ही दीमक लगनी शुरू होती है हम फर्नीचर की देखभाल शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कैंसर शरीर को अंदर से पूरा खोखला कर देता है। तो इससे बचने के लिए इसकी दवाएं इतनी घातक होती हैं कि इतने साइड इफेक्ट डालती है, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। उस तकलीफों से बचने के लिए हमें ट्रीटमेंट और कैंसर की जांच समय पे हमें कैंसर पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो कैंसर की दवाएं होती हैं ये इतनी घातक होती हैं, पूरी बॉडी को अंदर खोखला कर देती हैं।
आदमी कैंसर से नहीं, कैंसर की फिर ये जो लास्ट स्टेज में जो दवाएं चलती है इतनी ज्यादा पावरफुल, उससे खत्म होता है। इम्यून सिस्टम को खत्म करती है और कैंसर की सेल्स को तो मारती है लेकिन अच्छी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो एक बात कहना चाहूंगी कि हम महिलाओं को भगवान ने ऐसा स्वभाव दिया है, ऐसा रूप दिया है कि हम अपने से पहले अपने परिवार को रखते हैं। ये सब मानती होंगी सारी लेडीज। हम अपना ध्यान नहीं रखते, उनके चक्कर में हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रख पाते। और पर हमें ये जानने की बात है कि अगर हम ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम परिवार की टेक केयर कैसे करेंगे, हम नहीं उनका ध्यान रख पाएंगे। तो नुकसान किसको होगा, परिवार को ही उठाना पड़ेगा, वही परेशान होगा। तो कुछ भी हो जाए अपने लिए 5 मिनट हमें देने ही देने हैं। हर महीने हमें अपना स्वयं जांच करनी चाहिए। देखिए, अगर समय पर इलाज हो गया तो इलाज में होने वाली तकलीफ कम होगी, पैसा कम खर्च होगा, ब्रेस्ट की सुंदरता बरकरार रहेगी और ब्रेस्ट बच जाएगा। ब्रेस्ट को रिमूव होने से हम बचा सकते हैं, जिंदगी हमें लंबी मिलेगी। पर अगर हम वास्तव में लेट हो जाएंगे फिर डॉक्टर भी हमारा इलाज करने में सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर द्वारा क्लिनिकली जांच की। शालिनी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं अनाउंस करना चाहूंगी कि मीटिंग विल एंड सून इन 3 to 4 minutes, तो प्लीज जैसी मीटिंग एंड यू ऑल कैन रिजॉइन योरसेल्फ। ओके, श्योर मैम, प्लीज कंटिन्यू। अब डॉक्टर हमें किस तरीके से, आप समझते होंगे कि अगर कैंसर हो गया तो इसकी जो ट्रीटमेंट होगा बहुत तकलीफ होगी, इसका जो टेस्ट होंगे बहुत दर्द वाले होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर क्लिनिकली टेस्ट करते हैं, वो वर्ष में एक बार करते हैं। हम ये कहते हैं कि स्वयं जांच करने पर बड़ी गांठ होती है वो पकड़ में आ जाती है अगर हम स्वयं जांच करेंगे ब्रेस्ट की। लेकिन अगर छोटी गांठ के लिए हम क्या करें, छोटी गांठ है बहुत, तो वो कैसे टेस्ट होगा? तो वो जो छोटी गांठ पकड़ने के लिए डॉक्टर्स एक टेस्ट होता है मैमोग्राम करते हैं, साल में एक बार हमें कराना चाहिए। ये टेस्ट वहीं कराना चाहिए जहां इसको पढ़ने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। हर किसी डॉक्टर से नहीं, लेकिन जहां जो डॉक्टर है, एम्स में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैक्स में हैं, इस टेस्ट को पढ़ने के लिए डॉक्टर हूँ, वहीं इस टेस्ट को कराना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात, ये टेस्ट 40 साल से पहले कभी नहीं कराना चाहिए। मैमोग्राम टेस्ट की रेडिएशन इतनी हार्मफुल होती है, तो ये 40 साल की उम्र के बाद ही टेस्ट होता है। ये टेस्ट क्या होता है, इसमें 2 शीशे की प्लेट होती है, सैंडविच की तरह। एक ऐसे शीशे की प्लेट होती है, फिर यहाँ दूसरी शीशे की प्लेट। इस शीशे की प्लेट के बीच में लेडीज का ब्रेस्ट रखा जाता है, उसको हल्के से पुश करा जाता है। जब वो पुश होता है तो उसमें जो छोटी सी गांठ होती है, गेहूं के दाने के बराबर गांठ होती है, वो भी रिपोर्ट्स में क्लियर दिख जाती है। छोटी से छोटी गांठ भी वो पकड़ में मैमोग्राम में आ जाती है। ये गांठ एक दिन में नहीं बढ़ती, धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता है। सबसे पहले अब मैं बताना चाहूंगी कि लेडीज को अपनी स्वयं जांच कैसे करानी चाहिए। हर लड़की को 20 से 22 साल की उम्र में ये जांच शुरू कर देनी चाहिए, हर महीने। कैसे? अगर वो जांच करेगी तो उसे पता चलेगा उसकी ब्रेस्ट का फील कैसा है, उसकी ब्रेस्ट का फील कैसा है। अगर वो अपने ब्रेस्ट के फील को पहचान लेगी तो अगर थोड़ी सी भी परेशानी उसकी ब्रेस्ट में आएगी या एबनॉर्मेलिटी आएगी या थोड़ी सी भी साइज में या कलर में पता चल जाएगा उसे फील में, तो वो तुरंत पता चल जाएगा उसे, तो तुरंत वो उसको पकड़ में आ जाएगा, तुरंत उसको पहचान लेगी कि अगर मेरी ब्रेस्ट का फील का साइज का फील कैसा है, तो उसको आसानी रहेगी कैंसर पकड़ने में। अब ये कब करनी चाहिए? जब लेडीज का महीना खत्म हो जाए। सपोज 1 तारीख को पीरियड्स हो रहे हैं और 7 तारीख को पीरियड ऑफ होते हैं, खत्म होते हैं उसके, तो 7 तारीख से 14 तारीख तक के बीच में जो महीना है, के जो दिन है, 7 तारीख से 14 तारीख तक के जो दिन है, उन दिन में किसी भी दिन वो ब्रेस्ट का अपना सेल्फ
चेकअप कर सकती है, सेल्फ अपना पहचान सकती है। जिन महिलाओं को मीनोपॉज हो गया है, अब सपोज मीनोपॉज हो गया है तो वो हर महीने कैसे अपना स्वयं जांच करेंगी? उनके लिए क्या है, क्योंकि देखो हर महीने अगर पीरियड्स होते हैं तो लेडीज के लिए इजी है कि 7वें दिन जैसे खत्म होता है पीरियड, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको टेस्ट कर लेना है खुद का। लेकिन मीनोपॉज में क्या है, आपको हर महीने का एक दिन लेडीज को निर्धारित करना पड़ेगा। वो दिन हर दिन मतलब